हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं जेपी मित्तल और आज 12th की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम लोग डिस्कस कर रहे हैं नया टॉपिक स्टॉक एंड फ्लो। लेट्स स्टार्ट विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स एंड tables and all. See friends, without wasting the time, we are directly discussing the topic. Stock means what? This is said to be stock and flow variable. One word is variable. Variable means goes on changing. Vary means change होना. Stock इसको बोलते हैं which is measured at point of time, and flow means which is measured at period of time. अब हमने अगर पॉइंट और पीरियड को कॉन्सेप्ट समझ लिया तो ये पूरा जो कॉन्सेप्ट है, पूरा जो क्वेश्चन हम लोग अच्छे से समझ जाते हैं। पहले हम लोग पॉइंट और पीरियड का कॉन्सेप्ट समझ लें। आपने स्टडी करना शुरू किया, सपोज कीजिए 2 PM। आपने स्टडी किया 2 PM से लेकर के 4 PM तक। 2 PM अपने आप में एक पॉइंट है, 4 PM दैट इज ऑल्सो ए पॉइंट। 2 to 4 इसको हम बोलते हैं 2 hours का पीरियड। ठीक है, अगर कोई आपसे पूछे कितने घंटे पढ़े, हाउ मेनी आवर्स, दैट इज पीरियड 2 hours। अगर कोई आपसे पूछता है व्हेन डिड यू स्टार्ट, ही विल से 2 PM। कोई ये पूछे व्हेन डिड यू एंड, ही विल से 4 PM। ठीक है, 2 PM is a point, 4 PM is a point, but 2 to 4 that is 2 hours is called period। तो पॉइंट पर अगर कोई चीज मेजर होती है, कोई वेरिएबल मेजर होता है, उसको हम बोलते हैं स्टॉक। एंड अगर कोई पीरियड पर मेजर होता है उसको हम बोलते हैं फ्लो। जो स्टॉक 2 PM है उसका कोई टाइम डायमेंशन नहीं है, अपने आप में एक पॉइंट है। 4 PM उसका कोई टाइम, 2 hours तो ये हो गया 2 hours। तो ये टाइम डायमेंशन किसके हैं, हम लोग आवर्स की फॉर्म में, मिनट्स की फॉर्म में, तो इसको हम बोलते हैं पर सेकेंड, पर मिनट, पर आवर, पर मंथ, पर एनम। ये सब क्या बन गया हमारे टाइम डायमेंशन। इसको हम लोग बोलते हैं टाइम डायमेंशन। नेक्स्ट पॉइंट इज जो स्टॉक वेरिएबल स्टैटिक। स्टैटिक का मीनिंग नो चेंज। फ्लो का मीनिंग डायनेमिक मीन्स होता है गोज ऑन चेंजिंग। ठीक है, हम लोग किसी पॉइंट के ऊपर हमने अपने बैंक बैलेंस को मेजर किया। आज हमने मेजर किया कि 15 दिसंबर 2020 को मेरा बैंक बैलेंस कितना है। तो ये क्या हो गया हमारा स्टैटिक, क्योंकि इस पॉइंट पे जब हम लोग देख रहे हैं चेंज नहीं हो रहा है। अगर हम लोग ये देखें 15 दिसंबर से 2020 से और 31 मार्च 2021 तक हम लोग ये देखें मेरा कितना इनकम है, तो ये क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। इसको हम बोलेंगे फ्लो, दैट इज कॉल्ड डायनेमिक। डायनेमिक का मीनिंग है चेंज होना और स्टैटिक का मीनिंग है कांस्टेंट रहना। 15 दिसंबर को हम लोग उसको देख लिया, चेक कर लिया, तो वो स्टैटिक है। अगर हम लोग 31 मार्च को देखें दैट इज ऑल्सो स्टैटिक, बट 15 दिसंबर टू 31 मार्च जो चेंज होता जा रहा है उसको हम बोलते हैं डायनेमिक। तो इसलिए क्या हो गया हमारा, स्टॉक क्या होता है स्टैटिक और फ्लो क्या है हमारा डायनेमिक कॉन्सेप्ट। अब हम लोग इसके कुछ एग्जांपल्स करते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वेल्थ दैट इज कॉल्ड स्टॉक, क्योंकि एक पॉइंट पर मेजर करते हैं हम लोग इसको। सेविंग्स, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है बच्चों को, यहाँ अच्छे से हम लोग समझ ले। दो वर्ड है ये, एक है हमारा सेविंग्स और एक है हमारा सेविंग। इन दोनों में क्या डिफरेंस, ये जो सेविंग है इसको हम लोग इन्वेस्टमेंट के साथ समझते हैं, तो आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाएगा। सेविंग और इन्वेस्टमेंट दोनों क्या है, फ्लो कॉन्सेप्ट है, फ्लो वेरिएबल। कैसे, क्योंकि हम लोग ये देखते हैं मंथली सेविंग कितना है, एनुअल सेविंग कितना है, तो जो सेविंग वही इन्वेस्टमेंट कन्वर्ट होती है, तो उसको हम बोलते हैं मंथली सेविंग, मंथली इन्वेस्टमेंट, एनुअली सेविंग, एनुअली इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है, इस तरह हम बोलते हैं जो सेविंग्स हैं। तो यहाँ इसके साथ एक वर्ड हम लोग कई बार जोड़ते हैं, वो उसको बोलते हैं टोटल सेविंग्स। आपकी कितनी है, व्हाट डज इट मीन, आज आपके पास टोटल सेविंग्स कितने हैं। तो ये क्या बन गया पॉइंट, पॉइंट बनते ही क्या बन जाएगा स्टॉक। जो सेविंग्स लिखते हैं व्हाट डज इट मीन, किसका पॉइंट है।
और जब सेविंग वर्ड लिखते हैं तो इसका मीनिंग क्या, सेविंग और इन्वेस्टमेंट की तरह ट्रीट करेंगे उसको, एंड दैट बिकम्स फ्लो वे। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे समझ गए। नेक्स्ट आता है हमारा कैपिटल। अब यहाँ भी अच्छे समझना है। कैपिटल यानी पॉइंट के ऊपर जो हमारे पास अमाउंट है तो उसको बोलते हैं कैपिटल, यानी दैट में बी इन कैश फॉर्म, दैट में बी इन हमारे पास जो प्लांट बिल्डिंग मशीनरी उसको। और कैपिटल फॉर्मेशन जो होता है वो होता है इन्वेस्टमेंट। और इन्वेस्टमेंट क्या हो गया हमारा, अगेन फ्लो वेरिएबल। तो कैपिटल और कैपिटल फॉर्मेशन में डिफरेंस समझने, कैपिटल स्टॉक होता है और कैपिटल फॉर्मेशन फ्लो। तो मैं दोनों को कंपेयर इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको कंफ्यूज ना हो। मनी सप्लाई, मनी सप्लाई क्या होता है, जो आरबीआई होती है वो एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर मेजर करती होती है तो उसको हम बोलते हैं मनी सप्लाई। और फिर हमारे पास टोटल बसेज इन गुड़गांव, दिल्ली, किसी भी सिटी, भोपाल में, इंदौर में, मुंबई में, तो एक पॉइंट के ऊपर मेजर कर रहे हैं तो इन एनी प्लेस जब कोई भी लिखते हैं तो वो क्या बन जाएगा हमारा स्टॉक। फिर पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एज ऑन 1 2020, तो ऑन एनी डेट, ये क्या जब भी इस तरह आएगा ऑन एनी डेट इन एनी प्लेस, तो ये क्या हो जाएंगे, मैंने कॉमन वर्ड्स निकाल के रखे हैं ताकि आपको इजी टू अंडरस्टैंड हो जाए, इजी टू रिकॉग्नाइज द स्टेटमेंट हो जाए। तो उसको हम क्या बोलते हैं कि स्टॉक है। कैसे, एक डेट के ऊपर हम लोग देखना चाह रहे हैं कितनी पॉपुलेशन है, तो क्या हो गया ये। और यदि ये देखें कि हम लोग की स्टार्टिंग जब से हमारी पॉपुलेशन मेजर करना शुरू की का वो 1881 से पहली बार इंडिया में शुरू हुई थी, और ये नेक्स्ट जो है वो 2021 में, तो यहाँ से यहाँ तक कितनी पॉपुलेशन ग्रो हुई ये क्या बन जाएगा फ्लो। क्लियर, ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन दैट इज कॉल्ड फ्लो। लेकिन 1881 में कितनी पॉपुलेशन वो भी स्टॉक है, 2020 में पॉपुलेशन कितनी होगी वो भी क्या हमारा स्टॉक है। नेक्स्ट आता है हमारा बैंक बैलेंस। आज कितना बैंक बैलेंस है तो हमारा स्टॉक देखने, क्योंकि एक पॉइंट के ऊपर हम मेजर कर रहे हैं। अब यहाँ आते हैं हम लोग फ्लो की बात करते हैं। तो फ्लो में क्या देखते हैं, प्रोडक्शन, कंजप्शन, जितने भी ये स्टेटमेंट्स हैं ये टोटल फ्लो, क्योंकि हम लोग मंथली प्रोडक्शन, एनुअली प्रोडक्शन, पर आवर प्रोडक्शन चेक करते हैं। ठीक है, और जैसे ही प्रोडक्शन हो गया और गोडाउन में माल रख दे उसको हम बोलते हैं कितना स्टॉक पड़ा। तो ये डिफरेंस हमने डे टू डे में भी जब हम लोग बोलते हैं तो उसमें डिफरेंस करना आना चाहिए। प्रॉफिट लॉस, सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट, ये सब क्या है, मंथली लॉस देखते हैं, मंथली प्रॉफिट देखते हैं। कैसे, ऐसा नहीं देखा इस टाइम पे लॉस कितना है। अगर मान लो किसी ने बिजनेस स्टार्ट किया और 1 अप्रैल 31 मार्च को हम लोग फाइनेंशियल ईयर लेते हैं और उसने 1-2 महीने बिजनेस हुआ और उसके बाद उसको मान लो लॉस लग गया, अब वो ये क्राई करने लगे अरे मुझे तो लॉस हो गया, और नेक्स्ट 3 मंथ्स में प्रॉफिट भी तो हो सकता है। क्योंकि आप बिजनेस को ट्रेंड अगर देखोगे तो कुछ बिजनेस ऐसे जो सीजनल होते हैं, सीजन में आपकी बहुत ज्यादा सेल्स बढ़ जाती है, आपके प्रॉफिट्स बढ़ जाते हैं। बट जिन टाइम पे सीजन नहीं होता है उन दिन आपका प्रॉफिट्स नहीं होते, लॉसेज होते उस पर्टिकुलर मंथ में भी, या बहुत कम प्रॉफिट होते हैं। तो अब वहां हम लोग एनुअल चेक करते हैं कि प्रॉफिट या लॉस हुआ क्या, क्योंकि पर्टिकुलर मंथ में हम लोग देखेंगे और पर्टिकुलर मंथ में ये देखेंगे तो उसको हम लोग बिजनेस के बारे में एग्जैक्ट आइडिया नहीं ले सकते। तो इसलिए प्रॉफिट और लॉस को हम लोग एनुअली काउंट करते हैं। फिर कैपिटल फॉर्मेशन हमने पहले डिस्कस किया था, कैपिटल फॉर्मेशन फ्लो, और कैपिटल क्या हमारा स्टॉक है। अब जितनी भी इनकम है ये अच्छे से देखना, मैंने इसको पॉइंट आउट किया था। पर्सनल इनकम या हमारी नेशनल इनकम, वो हमारा क्या है, जितने भी जीडीपी कंसेप्ट, एनडीपी, जीएनपी, जितने भी कंसेप्ट है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, नेशनल जो नेशनल इनकम उसको हम लोग एनएनपीएफसी बोलते हैं। ये जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं ये सब क्या एनुअली मेजर होते हैं। हम लोग आगे जब चैप्टर करेंगे तो इनकी डेफिनेशन को करेंगे डिटेल में, बट ये क्या ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, और जनरली 1 ईयर लेते हैं। तो ये सब जितने भी कॉन्सेप्ट्स हमारे क्या हैं फ्लो। तो इसलिए सब बच्चे, सब स्टूडेंट्स, इनके जो डिफरेंसेस हैं उन पॉइंट्स के साथ साथ आपको ये आपके जो एग्जाम्पल्स हैं उसको हमने बहुत अच्छे से करना है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिफरेंस बिटवीन इंजेक्शन एंड लीकेजेस। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इंजेक्शन एंड लीकेजेस, वी नो दैट इंजेक्शन वर्ड हमने बचपन से सुना है, इंजेक्ट करना, ऐड ऑन करना। लीकेजेस हमने देखा है, घर में पानी होता है किचन के अंदर, वॉशरूम के अंदर, वो लीक करता है, या कई बार गाड़ी होती है पेट्रोल या डीजल की जो टैंक होती है वो लीक करती है, तो उसको बोलते हैं लीकेजेस। वहां से हमने पता है, सपोज कीजिए अगर हम लोग ये है इसमें ऐड ऑन करते हैं तो क्या हो गया हमारा इंजेक्शन, और यहाँ से अगर ये लीक कर रहा है तो ये क्या हो गया हमारा लीकेजेस। तो यहाँ से हमें कॉन्सेप्ट अच्छे समझना है।
अब यहाँ हम लोग जो कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे हैं वो हम लोग सर्कुलर फ्लो इन इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट में समझने की कोशिश कर रहे हैं। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम होता है हमारा, अगर उसके अंदर इनकम को ऐड किया जा रहा है, यानी एडिशन टू द इंट्रोडक्शन का ही, एडिशन ऑफ इनकम इनटू सर्कुलर फ्लो, व्हाट इज दैट? इंजेक्शन। और यदि विड्रॉ कर ले मनी को सर्कुलर फ्लो में से, तो ये क्या बन जाएगा? लीकेजेस। ये हमारा सर्कुलर फ्लो था, हमने डिस्कस किया था पहले, हाउस होल्ड एंड ये हमारी फर्म है टू सेक्टर मॉडल में। ये इसको दे रहा है, ये इसको गुड्स एंड सर्विस दे रहा है, ये इसको फैक्टर्स दे रहा है। अगर इसमें हमने इनकम ऐड कर दी तो क्या बन जाएगा हमारा? इंजेक्शन। और यदि इसमें से विड्रॉल कर लिया तो क्या बन जाएगा हमारा? लीकेजेस। अब ये हमारी इनकम फ्लो को क्या है? इंक्रीज करता है, और ये हमारे फ्लो ऑफ इनकम को रिड्यूस करता है। नेचुरली ऐड होगा तो इंक्रीज होएगा, और यदि विड्रॉल करेंगे उसमें से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा? रिड्यूस हो जाएगा। अब इसके एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें तो ये थोड़ा सा हमें समझना है। कैसे? हमने पता है देयर आर 4 सेक्टर्स, हमने फर्स्ट वीडियो में किया था, हाउस होल्ड, फर्म, गवर्नमेंट एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। हाउस होल्ड दोनों साइड ट्रीट करता है, तो इसलिए हम लोग उसको साइड में रख देते हैं। फर्म इन्वेस्टमेंट अगर करती है तो इंजेक्शन, और यदि कोई सेविंग करता है तो क्या बन जाएगा? लीकेजेस। क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट होता है इकोनॉमी, वो इनकम को इंक्रीज करता है, और सेविंग्स इनकम को डिक्रीज करती होती है, सर्कुलर फ्लो की इनकम को डिक्रीज। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है, कूलर, टीवी, फ्रिज, एसी ये नहीं करती गवर्नमेंट कंज्यूमर की तरह। कूलर किस तरह खरीदती है गवर्नमेंट? वाला स्कूल्स बना ले, प्लांट है, बिल्ड, अब उसके अंदर स्कूल में जैसे कूलर, टीवी, फ्रिज, एसी लगाने, उसके ऊपर भी स्पेंडिंग है, फ्लाईओवर्स बना लिए, रेलवेज बनाने को, या दूसरा गवर्नमेंट डिफेंस के इक्विपमेंट्स खरीद रही, तो गवर्नमेंट ने एक्सपेंडिचर किया, तो क्या होगा? एडिशन हो गया। ये भी क्या हमारा? इंजेक्शन है। या गवर्नमेंट एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं तो हम बाहर कंट्री से हमारे पास फॉरेक्स आएगा, ये भी हमारा इंजेक्शन हो गया। तो यानी इंजेक्शन में क्या आएगा हमारे पास? फर्म क्या करती है? इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, और ये नेट एक्सपोर्ट्स के लिए हम लोग एक्स से शो करते हैं। तो ये क्या बन गया? आई प्लस जी प्लस एक्स, दिस इज कॉल्ड इंजेक्शन। इन्वेस्टमेंट हमारा क्या है? इंजेक्शन है। तो सेविंग्स क्या हो जाएंगे? हमारे लीकेजेस, ये हमारी इनकम को कम करती है। दूसरा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है, ये इनकम को कम करने का सेंस क्या है? समझना कॉन्सेप्ट को। ये सर्कुलर फ्लो था, अगर सब लोगों ने सेविंग्स कर ली, कोई भी खरीदेगा ही नहीं, तो नेक्स्ट वाले की इनकम कैसे होगी? हमारे पास जो इनकम है वो तब हुई ना इनकम, क्योंकि किसी ने स्पेंड किया। सपोज कीजिए आपकी शॉप है, आपका एक शोरूम है शूज का, और जो आपके पास कस्टमर्स खरीदने आता है और वो आपसे खरीद रहा है, अगर वो खरीदने की वजह सेव कर लेता तो आप पैसे आपके पास कहते हैं। अगर आपके पास पैसे नहीं आते तो आप आगे से नहीं, इनकम नहीं होती तो आप आगे से नहीं खरीदते। तो सबकी, अगर सब लोग सेव करके बैठ जाएंगे तो इनकम कैसे होगी? तो दिस इज, हमने ये पॉइंट को थोड़ा समझना होता है। सेविंग का मीनिंग इनकम इस वे में कम होती सर्कुलर फ्लो में। अब क्या है? अगर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है तो क्या है? इंजेक्शन होता है। और गवर्नमेंट ने अगर टैक्सेस लगा दिए तो क्या करेंगे? पीपल विल बाय लेस, क्योंकि टैक्स लगाते इनकम कम हो जाते तो लोग कम खरीदेंगे। एक्सपोर्ट्स करेंगे तो बाहर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से हमारे पास फॉरेक्स आता है, और यदि इंपोर्ट करेंगे तो हमारे पास से पैसा बाहर जाता, तो हमारी सर्कुलर फ्लो को कम कर देगा, यानी उसकी इनकम को रिड्यूस कर देगा। तो ये क्या बन गया हमारा? लीकेजेस। तो दोस्तों, इन्वेस्टमेंट आई प्लस जी प्लस एक्स, ये क्या हमारे 3 इंजेक्शन है, और एस सेविंग, टी टैक्स, एंड एम इंपोर्ट, ये हमारे क्या है? 3 हमारे लीकेजेस है। टू सेक्टर मॉडल के अंदर अगर कोई भी फाइनेंशियल सेक्टर है नहीं, यानी कोई बैंकिंग नहीं है, तो कोई भी इंजेक्शन या लीकेजेस नहीं होता। अगर बैंकिंग सेक्टर है तो सेविंग्स क्या हो जाएंगे? लीकेजेस, और इंजेक्शन क्या हो जाएगा? इन्वेस्टमेंट। ठीक है। अगर 3 सेक्टर मॉडल है, इधर गवर्नमेंट टैक्स इंपोज करे 3 सेक्टर के अंदर, और इधर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, तो जो एक्सपेंडिचर वो हमारा इंजेक्शन, और टैक्सेस क्या हो जाएंगे? हमारे लीकेजेस। और यदि 4 सेक्टर इकोनॉमी के अंदर हम लोग ले रहे हैं, और एक्सपोर्ट्स क्या होंगे? हमारे इंजेक्शन, और इंपोर्ट क्या हो जाएंगे? हमारे लीकेजेस। तो दोस्तों, आज इस चैप्टर में ये कंप्लीट हो गया चैप्टर हमारा आज। और इसमें हमने आज 2 क्वेश्चंस किए हैं। एक हमने किया था डिफरेंस बिटवीन स्टॉक एंड फ्लो विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। आज दूसरा हमने क्वेश्चन जो किया है वो है इंजेक्शन एंड लीकेजेस। पिछले जो हमने चैप्टर था उसमें, पिछले वीडियो में अपने पार्ट देखेंगे तो उसमें हमने पढ़ा था
सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का डेफिनेशन, उसका मीनिंग, उसका फेजेस और हाउ सर्कुलर फ्लो इनकम इन टू सेक्टर इकोनॉमी विद द हेल्प डायग्राम, वो हमने डिस्कस किया था। फिर हमने डिफरेंस किया था रियल फ्लो और मनी फ्लो का। तो इसलिए आज ही हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे। होप यू लाइक द वीडियोस फ्रेंड्स, आप इसको सीरियसली कीजिए एंड यदि आपके कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए या हमें मेल कीजिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू गाइस। और कोई भी आपके सजेशंस हैं तो मोस्ट वेलकम। आप अपने सजेशंस, अपने कमेंट्स, आप अपना रिस्पॉन्स जरूर हमें लिखिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू, और फिर मिलते हैं हम लोग नए टॉपिक के साथ नई वीडियो में। थैंक यू ऑल ऑफ यू।